चलो सखीरी सावन आयोरी, भोले को मनाने का मौसम आयोरी और शिव जी की आराधना कर मनचाहा फल प्राप्त करने का मौसम है। सावन के सोमवार है और ये व्रत काफी महत्वपूर्ण होता है। चाहे कुंवारी लड़कियां हों, सुहागने हो, पुरुष हो, लड़के हों, सभी अपना मनचाहा साथी पाने के लिए भोले बाबा से प्रार्थना करते हैं। जो आध्यात्मिक अवसर खोजते हैं उनके लिए सर्वश्रेष्ठ मौका है और सभी जो सुहागने होती हैं वो अपने पति की दीर्घ आयु के लिए कामना करती हैं। और सावन में शिव जी की कृपा हो जाए तो मनुष्य का भाग्य बदल जाता है, उसका कल्याण होना निश्चित होता है। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि इस समय में अगर कुछ बातों का ध्यान न रखा जाए तो शिव जी अपने भक्तों से नाराज हो सकते हैं। सावन का महीना है और 22 जुलाई से सावन शुरू हो रहे हैं और इसका समापन 19 अगस्त को होगा। भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना है। आषाढ़ पूर्णिमा के बाद से प्रारंभ हो जाएगा और ये पूरा का पूरा महापर्व भगवान शिव और दिव्य स्त्री ऊर्जा मां पार्वती को समर्पित है। वैसे तो सावन का पूरा महीना ही बहुत खास होता है भगवान शिव की पूजा के लिए, लेकिन सावन का जो सोमवार होता है इसमें भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए ये बहुत विशेष माना जाता है। इस माह में विशेष रूप से सावन का सोमवार व्रत हुआ, मंगला गौरी हुआ, नाग पंचमी, गुरु पूर्णिमा, पुत्रदा एकादशी, पवित्रा एकादशी, हरियाली अमावस्या और सावन शिवरात्रि जैसे महत्वपूर्ण त्योहार आते हैं। इस साल सावन का महीना 29 दिनों का होगा और सावन सोमवार की शुरुआत 5 शुभ योग में हो रही है। यानी सावन का जो सोमवार है उसी दिन से पहला जो सावन है वो सोमवार से ही शुरुआत हो रहा है और इतने सारे शुभ योग बन रहे हैं। प्रीति योग बन रहा है, आयुष्मान योग बन रहा है, नवम पंचम योग बन रहा है, शश राजयोग सभी एक तरह से राजयोग हैं जो आपके जीवन में बहुत सारी धन संपत्ति का आगमन करेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है और 29 दिनों का सावन होने वाला है और कुछ खास राशियां हैं जिनको अपार लाभ की प्राप्ति होगी। ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। सावन माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है 21 जुलाई रविवार दोपहर 3:46 से शुरू हो रहा है और 22 जुलाई सोमवार दोपहर को 1:11 तक रहने वाला है। और इस बार सावन में जो 5 सोमवार पढ़ेंगे तो पहला सोमवार 22 जुलाई, दूसरा 29 जुलाई, तीसरा 5 अगस्त, चौथा सोमवार 12 अगस्त को और पांचवां आपको 19 अगस्त को पढ़ेगा। अब यह ध्यान रखना है कि सावन के दौरान कुछ कार्य हैं जिन्हें आपको जरूर करना है सभी को। और सावन में कुछ ऐसे काम हैं, चौमासा लग जाता है, भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, सभी भक्त हैं, साधु संत हैं, इन सभी के लिए समय बहुत अमूल्य होता है। तो ये चौमासा जो है एक वैदिक यज्ञ के बराबर होता है। चौमासे में भगवान शिव पूरी धरती का पृथ्वी का भार ग्रहण करते हैं, इसलिए सावन मास की और ये चौमासा के जो प्रधान देवता होते हैं ये भोलेनाथ ही होते हैं। तो सभी को ध्यान रखना है कि कुछ ऐसा काम न करें कि भोलेनाथ आपसे नाराज हो जाए। सबसे पहले तो प्रतिदिन आपको शिव जी को एक लोटा जल अर्पित करना चाहिए। हर सुबह और नहीं रोज कर सकते तो कम से कम प्रत्येक सोमवार को अवश्य अभिषेक करें। इसी सावन मास में समुद्र मंथन भी किया गया था। समुद्र मंथन के बाद जो हलाहल विष निकला था उसे भगवान शंकर ने कंठ में समाहित कर लिया था और सृष्टि की रक्षा की थी और विष पान से महादेव का कंठ नीलवर्ण हो गया था। इसलिए इस समय भगवान का नाम नीलकंठ भी पढ़ा था। विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया था। इसलिए इस माह में शिवलिंग पर जल चढ़ाने का खास महत्व होता है और इसीलिए हर जगह आप देखते हैं कांवर चढ़ती है, भोले बाबा को जल चढ़ाया जाता है। शिव पुराण में उल्लेख है कि भगवान शिव स्वयं ही जल हैं, इसलिए जल से उनके अभिषेक के रूप में आराधना करने से उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, सोमवार के दिन आपको क्या करना है? प्रत्येक सोमवार को एक काम करना है, लेकिन पहले सोमवार का बता दे रहा हूं। आपको एक विशेष चीज इस बार आपको अपने जल के लोटे में डाल लेनी है। क्या करना है? सोमवार के दिन सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भोलेनाथ का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प कीजिए। फिर स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। भगवान सूर्य देव को एक लोटा जल अर्पित करें। इसके बाद आप चाहें तो किसी मंदिर जाकर के या घर में ही जल से भरा लोटा लेकर के शिव जी का अभिषेक कीजिए। कौन सी शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए? बहुत लोग प्रश्न करते हैं, तो आपको या तो अगर आपके अंदर बहुत सारा आपको पावर चाहिए, पैसा चाहिए, अट्रैक्शन चाहिए, तो आपको सबसे अच्छा है
पारद का शिवलिंग इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा है, आपके घर में कलह ज्यादा है, क्लेश से मुक्ति चाहिए, शांति चाहिए, डिप्रेशन में आपके घर के लोग रहते हैं, तो आपको घर पे स्फटिक का शिवलिंग स्थापित करना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि नॉर्मल सब कुछ एक काम इंसान के लिए नर्मदेश्वर शिवलिंग सर्वश्रेष्ठ होती है, वो भी स्थापित कर सकते हैं। जो भी शिवलिंग आप स्थापित करेंगे, कोशिश करें अभिमंत्रित हो, उसमें एनर्जाइज्ड हो, वो और आपके अंगूठे के बराबर होनी चाहिए। शिवलिंग का आपको इस दिन, या फिर अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो पार्थिव शिवलिंग कुछ लोग सिर्फ मिट्टी से बनाना बता देते हैं। इस तरह से नहीं बनाया जाता है। पार्थिव शिवलिंग बनाने की एक विशेष विधि होती है। आपको वैसे बनानी चाहिए या फिर बेस्ट होता है। अगर आपके पास कोई शिवलिंग नहीं है और तो आप जाके घर के आसपास जो भी शिव मंदिर हो वहां पर आप जल अर्पित कर सकते हैं, रुद्र अभिषेक कर सकते हैं। लेकिन आपको लौटे का जो जल है उसमें आपको इस बार एक विशेष काम करना है जो मुहूर्त है। 5 राजयोग बन रहे हैं। इन सब के नाम लेकर के आपको 5 बेलपत्र लेने हैं। कटे फटे बेलपत्र न हो, इस बात का आप ध्यान रखें। सुंदर बेलपत्र, और नहीं तो चांदी के बेलपत्र आप यूज कर सकते हैं। छोटे अभिमंत्रित किए हुए चांदी के बेलपत्र होने चाहिए। और इसके बाद आप बेलपत्र के ऊपर आप चंदन छिड़क लीजिए। छोटे बेलपत्र हैं तो सिर्फ चंदन छिड़क लीजिए। बड़े बेलपत्र है तो आप उस पे ओम नम शिवाय लिख सकते हैं और श्रीं लिख सकते हैं, राम राम लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपको चंदन से कुछ अच्छे अक्षर लिखने चाहिए। इसके बाद एक तांबे के लोटे में जल भरना चाहिए। थोड़ा सा गंगा जल है तो वो डाल लीजिए और उसमें कुछ साबुत साफ चावल अक्षत जो बिना टूटे हुए चावल है वो आपको डालने चाहिए। अब थोड़े से पुष्प ले लीजिए और लोटे के ऊपर बेल पत्र और पुष्प रख करके आपको मंदिर जाना चाहिए या घर में ही ओम नमः शिवाय का 27 बार जाप करें। इसके बाद भोले बाबा को आपको वो जल अर्पित कर देना है। भोले बाबा को पंचामृत भी बहुत पसंद होता है, इसलिए जल चढ़ाने के बाद आप चाहे तो शिवलिंग पर पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं। लेकिन जब भी पंचामृत से अभिषेक करें तो ऐसा नहीं है कि कच्चा दूध या पंचामृत से अभिषेक किया और छोड़ के आ गए। नहीं, उसके बाद शुद्ध जल से आपको अवश्य अभिषेक करना चाहिए। पूरे समय ओम नम शिवाय, ओम नम शिवाय, ओम नम शिवाय इसका जाप करते रहें। शुद्ध जल से अभिषेक करने के बाद हो सके तो एक छोटे से रुमाली या तौलिए से भोले बाबा को पोंछे। चंदन से आप त्रिपुंड बना सकते हैं। जनेऊ अर्पित करें, पुष्पों से श्रृंगार करें, फल चढ़ाएं, बेल पत्र से श्रृंगार करें, बेल पत्र चढ़ाए, भांग, धतूरा, आंखड़े के पुष्पों की माला चढ़ाइए और रुद्राक्ष आदि की माला आप अर्पित कर सकते हैं। थोड़ा सा शहद इस दिन आपको अवश्य अर्पित करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं आपके रिलेशंस मधुर हों तो आपको थोड़ा सा शहद भी अर्पित करना चाहिए और धूप दीप करें। फिर वहीं बैठ करके आप चाहें तो शिवलिंग अष्टक का पाठ करिए, पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करिए, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, शिव जी की चालीसा पढ़ सकते हैं और आप चाहें तो किसी पंडित जी के द्वारा रुद्राष्ट्र का पाठ भी कर सकते हैं। फिर रुद्राक्ष की अगर आपके पास अभिमंत्रित माला है, संस्कारित माला है, तो आपको इससे 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, उर्वारुक में बंधना, मृत्यु मोक्षी मामृताद। इस प्रकार से जाप कीजिए। इस दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और अगर मंदिर में पूजा कर रहे हैं आप तो घर में आकर के आपको भगवान शिव की प्रतिमा हो, कोई फोटो हो या घर के ईशान कोण में एक दीपक ओम नमः शिवाय बोलते हुए जरूर जलाना चाहिए। और अगर फोटो आदि मूर्ति आदि है तो उन्हें तिलक लगाकर पूजा अवश्य करें, थोड़ा सा भोग अर्पित करें। अंत में अगर आप चाहें तो श्रावण माह के सोमवार के व्रत की कथा भी सुन सकते हैं और श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव की आरती करें। शीश दंग अर्ध अंग पार्वती सदा विराजित कैलाशी नंदी वंगी निरत करत है, गुण भक्त शिव के दासी, इस प्रकार से आरती करें। भोले बाबा की उनसे आशीष मांगे, प्रसाद वितरण करें, क्षमा प्रार्थना करें कि जाने जाने कोई भूल चूक हुई है तो प्रभु आप मुझे क्षमा करें। दोस्तों, आशीर्वाद मांगे अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तों के लिए, और यह बहुत शुभ माना जाता है। हो सके तो इस दिन व्रत रखना चाहिए। व्रत कैसे रखा जाता है? शिव जी का व्रत 3 प्रहर का रखा जाता है और संयम रखना चाहिए। हर प्रकार का संयम रखें। आत्मचिंतन का समय होता है, ध्यान का समय होता है तो ध्यान का अभ्यास करें। इस पवित्र अवधि जो सावन का महीना है, ये पवित्र अवधि अपने आत्मनिरीक्षण, आप जीवन में क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं,
अपने आध्यात्मिक विकास की ओर आपको ध्यान देना चाहिए। चौमासा होता है। सावन में तो दैव्य मार्गदर्शन लेना चाहिए। अपने गुरु, अपने ज्योतिष जो भी हैं, उनका संग करें। याद रखें, सावन आध्यात्मिक कायाकल्प का अवसर है। परमात्मा से जुड़ने का समय है, तो भगवान शिव की कृपा आप सब पर बनी रहे। और सावन के पवित्र महीने में आध्यात्मिक शुभता और शुद्धता, इसको बनाए रखने के लिए कुछ चीजों से बचने की भी सलाह दी जाती है। एक तो सावन में जहां तहां निवास नहीं करना चाहिए। कीड़े मकोड़े बहुत ज्यादा निकलते हैं, घर में नकारात्मकताएं बारात जाती है। तो इस मौसम में अपने घर को हर समय साफ सुथरा आपको रखना चाहिए। कूड़ा कचड़ा नहीं इकट्ठा करके रखना चाहिए। सुबह शाम आपको सुगंधित धूप करनी चाहिए। इससे एक तो घर का वातावरण पवित्र रहता है, और कम से कम ओम नम शिवाय का कम से कम 11 माला का या एक ही माला कीजिए सच्चे दिल से, पर आपको जाप अवश्य करना चाहिए। सावन के पूरे महीने में आपको सात्विक भोजन करना चाहिए। भूल से भी मांस, मछली, अंडा, लहसुन, प्याज, मदिरा आदि किसी भी प्रकार के मांसाहार, नॉनवेज हुआ, ड्रिंक आदि हुई, नशे की चीजें हुई, इससे आपको परहेज रखना चाहिए। व्रत के दिन फलाहार करना चाहिए, यह श्रेष्ठ होता है। नहीं कर सकते तो कम से कम एक समय सात्विक भोजन करें। भोजन बनाए भी तो पूरी शुद्धता के साथ आपको देशी घी में या सरसों के तेल में ही भोजन बनाना चाहिए। और जो लोग फलाहार करते हैं या वो लोग एक समय सात्विक भोजन भी कर सकते हैं। गलत भोजन तामसिक माना जाता है और यह आध्यात्मिक विकास में बाधा बनता है। यह आपके दिमाग और शरीर के संतुलन को बिगाड़ देता है। आपके स्वास्थ्य और आपके आध्यात्मिक कल्याण, आज तक आपकी जितनी पदयात्रा हुई है, वो सभी के फल को नष्ट कर देता है। पाचन तंत्र सावन के महीने में धीमी गति से काम करता है, इसलिए इस मौसम में विशेष रूप से खान पान अगर नहीं भी सही रखा गया तो आपकी सेहत खराब हो सकती है। इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए। नियमों का पूरी तरह से पालन करें। व्रत को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए।